गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। ये जो इंश्योरेंस कंपनियां क्या क्या फ्रॉड करती हैं, जब भी आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखें। एक कंपनी है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत फेमस कंपनी है, बट इन माई सेंस मेरे उसमें ये लोग ऐसा लगता है कि हमेशा फ्रॉड करते हैं। मैंने काफ़ी पेशेंट्स का भी देखा है। मेरे खुद का केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पॉलिसी ली थी इनसे, जिसको मैंने लेने से पहले इनसे पूछा था कि इसमें प्रेगनेंसी कवरेज है या नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ इसमें कवरेज है। तो एवरी ईयर मैं रिन्यू कराता रहा। फिर मैंने ये पॉलिसी लास्ट ईयर 2024 में भी रिन्यू कराई। 2025 में भी जब मैं रिन्यू करा रहा था तो मैंने इनसे फिर पूछा कि इस पॉलिसी में प्रेगनेंसी कवरेज है या नहीं है। तो इन्होंने बोला हाँ इसमें कवरेज है। इनके एजेंट का सबका नंबर भी है, वॉइस चैट भी है, व्हाट्सएप रिकॉर्ड भी है, सब है, ईमेल भी है। तो पॉलिसी रिन्यू हो गई, सब ठीक चल रहा था। 21 जुलाई को मेरी वाइफ का इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन हुआ। उस टाइम हॉस्पिटल ने इनको इंश्योरेंस क्लेम के लिए भेजा, तो इन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि बोथ स्पाउस आर नॉट देयर इन द पॉलिसी। तो ये बातें इन्होंने 4 साल से, जब से मेरा पॉलिसी चल रहा था तब से नहीं बताया। और ये चलिए वो बात ठीक है, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब इमरजेंसी सिजेरियन के बाद में मेरी वाइफ को चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ, सीवियर निमोनिया, जिसके लिए वो 7-8 दिन हॉस्पिटल में रही। उसके लिए मैंने इनको बोला कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसका क्लेम आप दीजिए, तो उन्होंने क्लेम को दोबारा लेने से मना कर दिया। फिर बात यहाँ पे नहीं रुकती है। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ईमेल्स भी लिखे, कोई जवाब नहीं है इनकी तरफ से। और लास्ट में इन्होंने बोला कि आप रिम्बर्समेंट के लिए डाल दीजिए। मैंने रिम्बर्समेंट के लिए भी डाल दिया, वहाँ से रिजेक्ट होकर के क्लेम आता है कि बोथ स्पाउस आर नॉट देयर इन द पॉलिसी, दैट्स व्हाई दिस क्लेम हैज़ बीन रिजेक्टेड। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया इन लोगों से कि मेरी फ़ाइल को ध्यान से देखिए। मैं प्रेगनेंसी का कवरेज भी नहीं मांग रहा हूँ जिसके लिए मैंने पॉलिसी ली थी, और इसमें जो बाकी बीमारियाँ हैं जैसे चेस्ट में सीवियर निमोनिया हो गया, उसका मैंने क्लेम मांगा है। उसका इन लोगों का रिप्लाई आता है जब पेशेंट हॉस्पिटल में था कि दिस कंडीशन डज नॉट रिक्वायर एडमिशन, मतलब इस बीमारी के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन होने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट बहुत सिक है, आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर जो है लिख कर के दे रहा है, इनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप आकर के पेशेंट को देखिए हॉस्पिटल में, बट इनका कोई रिप्लाई नहीं है। अभी कंडीशन ठीक है, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया, चलता है, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। तो इसके बाद में आगे कहानी ये चलती है कि मैंने कंप्लेन किया IRDAI को, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है जिसके लिए आप ये लोग सब बोलते हैं, फाइनली इन्होंने बोला उसमें कंप्लेन डाल दीजिए। उसमें भी मैंने कंप्लेन डाल दी, उसमें भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फाइनली सॉल्यूशन ये है कि आप शांत बैठ जाइए और कुछ कीजिए मत, बिकॉज इंडिया में रूल्स इतने लूज हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। आप केस डालेंगे 2-3 लाख रुपए के लिए, केस कौन लड़ता फिरेगा इन लोगों से? इतना टाइम किसी के पास में होता नहीं है। तो फाइनल जिस स्टेज पे मैं पहुंचा, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी स्टार हेल्थ कंपनी को चूज़ मत कीजिए, क्योंकि इनका मैंने फिर फाइनली पूरा डिटेल देखा। इन लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्लेम्स लोगों के रिजेक्ट किए हैं। इनके प्री मेड सारे ऑलरेडी इनके पास में सेंटेंसेस हैं कि कैसे रिजेक्ट करना है क्लेम को। तो मेक श्योर डोंट वेस्ट योर मनी ऑन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। और ये लोग कभी सुनते भी नहीं हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आप कितना ही ईमेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस ये लोगों का एक ही लगा रहा कि दोनों इस पॉलिसी में नहीं है, इसलिए हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, किस चीज़ का क्लेम मांग रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। सो ओके, थैंक यू, ऑल राइट।